ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ कि सबसे पहले हमने टाइम एक्सिस को छुपाया, दूसरी क्या वैल्यू दी गई थी आपके ग्राफ पे, वेलोसिटी टिक करा, पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन मार्क, एरो ड्रॉ करी, लेफ्ट में एरो बन रही है लेफ्ट। तो हमें निकालना क्या है ग्राफ से, वी विल डिटरमाइन द एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। अब एरिया हमेशा किसी क्लोज फिगर का होता है, इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगेन एरिया बताएगा किस चीज को, एरिया किस चीज को बताएगा, जिस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आप चाहे तो लिख सकते हैं वी विल डिटरमाइन द एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस एंड एरिया विल गिव value of term having question mark on it, having question mark on it। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब समझ ही जाओ, मैं किसी चीज को क्लाउड में डाल रहा हूं मतलब वो आपका इंपॉर्टेंट नोट है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं एरिया वाले में। वीडियोस ऑफ हो रही हैं, जल्दी ऑन कर लो। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्सिस। अब हमने क्या किया, दोबारा से कंस्ट्रक्शन में क्या बता रहा हूँ, ग्राफ का इनिशियल फाइनल पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। कैसे करोगे, टाइम से, टाइम के अकॉर्डिंग देखा 10 सेकेंड्स पर जो पॉइंट कम टाइम के करस्पॉन्डिंग है, 10 सेकेंड्स पर ग्राफ पे गए ये वाला पॉइंट इनिशियल, 30 सेकेंड बाद में आ रहा है उस पे हम ग्राफ पे गए ये वाला पॉइंट फाइनल। सबसे आसान तरीका तो यही है, टाइम वाली एक्सिस पे देखा 10 सेकेंड, इस समय ग्राफ का कौन सा पॉइंट है, ये कम टाइम पर जो पॉइंट इनिशियल, ज्यादा टाइम पर ग्राफ का जो पॉइंट फाइनल। इस बार दोनों के दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमें टाइम एक्सिस से ऐसी लाइन से जोड़ना है जो टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, जैसा कि स्लोप में फाइनल पॉइंट के लिए करते थे। स्लोप में फाइनल पॉइंट को टाइम वाली एक्सिस से जोड़ा करते थे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ पे इनिशियल से भी। अब जो हमें ये ज्योमेट्रिक फिगर क्लोज मिला है, ये कोई क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर है, इसका एरिया निकाल सकते हो। अगर इधर देखें तो इट इज अ ट्रेपीजियम। क्या हम ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, सोच के बताइए। इसका जो बी पार्ट है उसकी बात करें तो क्या हम ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, कोई बच्चा बताना। वेरी गुड, एरिया ऑफ, या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। बेटा ये अलग अलग एरिया बन सकते हैं, इस बार ट्रेपीजियम बन रहा है, आप और भी कुछ बन सकता है। एरिया बिटवीन टाइम, एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, इट इज इक्वल टू, जिस टर्म पर क्वेश्चन मार्क लगा है, डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा इस बार, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये इस बार ट्रेपीजियम के इक्वल है, यहाँ बनेगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह मैं इनमें लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका कारण बताता हूँ। नॉर्मली जो ट्रेपीजियम आप लोग पढ़ते हो वो ऐसे ट्रेपीजियम होते हैं, पैरेलल साइड हॉरिजॉन्टल होती है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वर्टिकल होता है, इसलिए इसे हम हाइट कह देते हैं। अब जैसे अभी हमारे केसेस में अगर हम बात करें तो जो पैरेलल साइड है वो वर्टिकल है, तो यहाँ पर हम हाइट नहीं ले सकते। जो दो पैरेलल साइड होती है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमेशा है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। यहाँ पर ऐसा ट्रेपीजियम अगर बने, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हाइट नहीं हो सकता। तो जनरल फॉर्मूला ये है, बट मैथमेटिक्स में आप ट्रेपीजियम ऐसा पढ़ते हो, इसलिए उसमें आप लोग कह देते हो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या मल्टीप्लाई बाय हाइट। बात समझ गए, फॉर्मूले को बताना, फॉर्मूला समझ गए। आंसर अब यहाँ पे क्या आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड बेटा ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है, तो दोनों की लेंथ के बारे में देखना है। ये वाली लेंथ कितने के बराबर है बेटा, वर्टिकल चीज वाई एक्सिस पर मिलेगी। वाई एक्सिस पर देखा कहाँ से है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब 0 से 200। तो पहली पैरेलल साइड है, कितनी लेंथ हुई बेटा, 0 से 200 कितनी लेंथ हुई, 200, प्लस दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली, इसकी लेंथ क्या होगी, यहां से यहां 0 से
500 तक कितनी लेंथ हुई? अब इतना काम तो हो गया फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये, पैरेलल साइड ये,